हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एनबी रिबॉर्न टेक। टुडे फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। जो ये सीरीज चल रही है कंटिन्यूस थर्मोडायनेमिक की, इसके हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। इसी सीरीज में हम लेके आए आपके लिए पार्ट 5 आज। ठीक, अब तक 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें हमने कई सारे थर्मोडायनेमिक के कम टर्म आपके डिस्कस किए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके कन्वेंशनल के लिए जो होने वाला है अभी, और पेपर फर्स्ट के लिए एंड सेकेंड पेपर के लिए। अदर जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं आपके, डीएमआरसी हो गया, डीआरडी हो गया, जितने भी आपके जूनियर लेवल तक के एग्जाम्स हैं उन सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी के 2 टाइप पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, वर्क पढ़ेंगे और हीट पढ़ेंगे। वर्क और हीट पढ़ेंगे इसमें। वर्क डन निकालेंगे, कैसे निकाला जाता है, क्या इसका लॉजिक होता है। जूल्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जूल्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, आपका कन्वेंशन में क्वेश्चन में पूछा जाता है जूल्स लॉ से। फ्री एक्सपेंशन देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, और उसके साथ साथ स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जिसका एक टर्म पढ़ेंगे हम, इंटरनल एनर्जी क्या होता है। ठीक, हम ये सीरीज कर रहे हैं आपके 500 एमसीक्यूज की, उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं धीरे धीरे करके आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को ध्यान में रखते हुए। आपका बेहतरीन क्लास स्टार्ट होगा आज का। चलो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं एनर्जी क्या चीज़ है। सबसे पहले देखते हैं हम आखिर एनर्जी होती क्या है। एनर्जी देखो, एनर्जी क्या है, एनर्जी की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन है क्या। एक सिस्टम है सपोज दैट हमारे पास, ठीक, एक सिस्टम है। इसके अंदर क्या है, आपने अभी जो है इसके अंदर क्या है, ये एक आपका सिस्टम लिया आपने। इसके अंदर हमने बोला कि एनर्जी स्टोर्ड है। हमने क्या बोला, STORED। इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी है। इसके अंदर क्या है, तो आपने बोला भाई स्टोर एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर एनर्जी है। या फिर ये क्या हो सकता है, कोई सपोज कोई आपका बैटरी है, तो बैटरी होगी तो केमिकल के फॉर्म में एनर्जी होगी, इसमें केमिकल के फॉर्म में होगा। ठीक, या फिर इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में होगा। आपने बोला कि इन्वर्टर से हम यूज कर रहे हैं सिस्टम, तो इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में होगा। कहने का मतलब क्या है, एनर्जी क्या है, एनर्जी आपका एक फॉर्म है। किस चीज़ का फॉर्म है, एक फॉर्म है आपका। कोई भी जो स्टोर किया जा रहा है उसके अंदर, चाहे वो केमिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक, ये काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है आपका, पोटेंशियल किसी के फॉर्म में हो सकता है ये, और कोई भी सिस्टम हो सकता है, ओपन सिस्टम हो या फिर ये क्लोज सिस्टम हो। ठीक, तो हम ये बोल सकते हैं ऐसे करके, जितने भी इस फॉर्म में एनर्जीज है, जो हमारी एनर्जी है इसके अंदर, वो क्या है, ग्रेविटेशन एनर्जी। कोई हाइट पे रखा हुआ ग्रेविटेशन एनर्जी आ जाएगा। अब देखो, इस एनर्जी को हम यूज कैसे करते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने फैन ऑन किया, ठीक, फैन ऑन किया आपने, तो फैन आपने जो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, क्या दिया आपने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया। आपने बोला ठीक है मुझे वर्क डन चाहिए, बट आपने देखा पंखा जब ये घूम रहा था, इसके साथ साथ क्या हीट भी रिलीज हो रही है। क्या हो रही है, यहाँ पे हीट भी रिलीज हो रही है। अब यहाँ पे 2 चीज, अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपको वर्क डन चाहिए था, हीट नहीं चाहिए था, तो ये क्या हुआ, ये नेगेटिव एनर्जी होगी आपकी। वर्क डन क्या हो गया आपका, पॉजिटिव एनर्जी हो गया। आया बात समझ में। कहने का मतलब है बोल्डी क्लासिफिकेशन करेंगे एनर्जी का हम। एक तो होता है आपका वर्क, दूसरा क्या होता है आपका हीट। ठीक, इनके बारे में हमने कुछ डिस्कशन किया था अपने लास्ट वीडियोज में भी। तो वर्क क्या होता है, पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन, ये तो समझ रहे थे। आज में उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के समझना है इस चीज को हमें। सबसे पहले चलिए वर्क के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, वर्क जो होता है, वर्क एक्चुअल में है क्या, एक आपका बाउंड्री फेनोमेना है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। ये दोनों क्या है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हम उसका यूज कैसे करते हैं, वर्क हो गया आपका। वर्क क्या चीज है ये, ठीक है। देखो, हम जनरली वर्क डन बोलते हैं क्या है, वर्क डन क्या होता है, जब आपका अगर हम नॉर्मली बात करें, फोर्स अगर वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फोर्स को ट्रेवल करवाएं, कोई डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ से गया एक ऑब्जेक्ट, यहाँ था, अब यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें। ठीक है, यानी ट्रेवल किया कुछ आपका डिस्टेंस, इसने ट्रेवल किया है। जब ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो कुछ ना कुछ क्या होगा, वर्क डन होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, ये बात हो गई यहाँ पे ये। इसके बाद क्या है आपका, अब देखो ये क्या है आपका, बाउंड्री फेनोमेना है। आपको पता चलेगा, ये बात पहले बता रखा था मैंने। ठीक, अब यूनिट की बात करें इसकी, यूनिट क्या होता है इसका, यूनिट होती है इसकी जूल। क्या होता है इसका, जूल। अब अगर रेट ये समझना अच्छे से, आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रेट ऑफ वर्क डन, क्या बोला जा रहा है, रेट ऑफ वर्क डन, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ वर्क डन का मतलब क्या है, पावर की बात कर रहा है वो, क्या कर रहा है, पावर। तो वर्क डन मत निकाल देना, वो मिस्टेक हो जाता है, वो क्वेश्चन गलत कर देते हो आप, ये बात को ध्यान रखना है। ये क्या हो जाएगा, पावर। पावर का यूनिट क्या हो जाएगा आपका, यानी जूल पर सेकेंड मीन्स क्या हो जाएगा, वो वाट। क्या हो जाएगा, वो वाट हो जाएगा। अच्छा, ये बात हो गई यहाँ पे। अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो वर्क डन हमें समझना है, वो समझना है साइन कन्वेंशन कैसे यूज किया जाए। जो अब इंपॉर्टेंट चीज है आपका साइन कन्वेंशन। देखो, साइन कन्वेंशन समझेंगे हम अपने पहले वर्क का। अब देखो, वर्क में जो साइन कन्वेंशन है, इसका मतलब क्या है, हम कभी हमें प्लस लेना है, कब हमें नेगेटिव लेना है।
पॉजिटिव आपको कब लेना चाहिए, नेगेटिव कब लेना चाहिए, ये समझना पड़ेगा हमें। देखो जब भी कोई सिस्टम है, ये क्या है आपका, कोई सिस्टम, अगर सिस्टम से वर्क डन बाहर जा रहा है, सिस्टम से वर्क बाहर जा रहा है तो हम उसे कैसे लेंगे, पॉजिटिव। अगर सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है उसे हम कैसे लेंगे, नेगेटिव। अरे भैया ये क्या चीज़ है, समझ में नहीं आया, चलो समझ लेते हैं इस चीज़ को अच्छे तरीके से थोड़ा और। ठीक, आपने बोला कि एक पिस्टन है आपके पास, हम समझेंगे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट से, बहुत अच्छा है, बहुत ईजी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे कोई गैस रखा हुआ है, कोई गैस भरी हुई है, ठीक है, गैस एक्सपेंड कर रही है, अभी गैस क्या है, एक्सपेंड कर रही है। आपने बोला जब गैस एक्सपेंड करेगा, पिस्टन क्या है, इसका मूवमेंट होगा, अभी यहाँ था, अभी यहाँ पे पहुँच जाएगा। जब यहाँ पे पहुँच गया तो वर्क इससे क्या है, बाहर ही तो जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपने बोला अच्छा नेगेटिव का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आपने नेगेटिव में एक एग्जाम्पल देखते हैं, कोई मग था, मग्गे में पानी रखा हुआ था, ठीक है, तो आपका पानी का होता है, जग होता है उसमें, यहाँ पे आपने क्या करा, इसमें एक ऐसा कुछ भी लकड़ी लगा दी, लकड़ी लगा के इसको घुमा दिया आपने, इसे घुमाओगे, अब क्या कर रहे हो आप, पानी को ये ऐसे सर्कुलेट करवा रहे हो, तो आपने देखा जब पानी सर्कुलेट हो रहा है, क्यों हो रहा है वो, आप वर्क डन कर रहे हो सिस्टम पे, क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये बात समझ में आया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, वर्क आउटपुट ऑफ द सिस्टम, वर्क आउटपुट ऑफ द सिस्टम, तो क्या करोगे आप लोगे इसे पॉजिटिव। अब उसके बाद वर्क इनपुट हो जाएगा आपका, इनपुट ऑफ द सिस्टम, अगर सिस्टम के ऊपर वर्क करोगे तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया इतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी जब हम पढ़ेंगे आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें ये सब बातों को ध्यान रखना होता है आपको। अच्छा देखो अब हीट का देख लेते हैं, देखो एक चीज़ समझ लो अच्छे से आप, हीट और वर्क का इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन होता है दोनों का। आउटपुट वहाँ पे सिस्टम पे होगा, नेगेटिव ले लेंगे, आउटपुट सिस्टम के ऊपर किया जाएगा तो पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक, उल्टा हो जाता है वो। देख लेते हैं जरा इसे, देखो जो हीट होगा हमारा, और वर्क डन को हम W से डिनोट करते हैं, हीट को हम किससे करेंगे, अपने पूरे मैं इसमें Q से डिनोट करूंगा, ठीक, ये बात क्लियर हो गया आपकी। और अब मैंने बता दिया था पहले आपको एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होते हैं, तो आप जाके पीछे वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा देखो अब आगे देखते हैं, ये भी क्या है, वर्क की तरह क्या है, बाउंड्री फेनोमेना है ये, एक हम इसे पॉइंट से डिफाइन नहीं कर सकते, इसके लिए हमें एक प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी पूरी, यानी स्टेट चेंज करना पड़ेगा ना, तभी पता चल पाएगा ये। अब देखो अगर हम बात करें हीट रिसीव, अगर हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की, तो हीट रिसीव्ड बाय द सिस्टम, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हीट CIVET, हीट रिसीव्ड बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम हीट रिसीव्ड कर रहा है तो प्लस हो जाएगा, और अगर सिस्टम क्या कर रहा है, वो रिजेक्टेड, हीट रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्टेड, या फिर तो उसका क्या लोगे आप, उसे माइनस लोगे, क्या लोगे, रिजेक्ट हो रहा है तो वहाँ पे माइनस, और सिस्टम हीट रिसीव कर रहा है तो प्लस। ये बात समझ में आ गया, कहने का मतलब क्या हुआ, वर्क डन का ये क्या है, ये अपोजिट है आपका, वर्क डन का अपोजिट है, ठीक। अब देखो कुछ बातें हमें समझनी होंगी कि आखिर वर्क डन जो वर्क होता है आपका, देखो वर्क और हीट क्या है, इनमें कई सारी बातें सेम है, कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, कुछ क्या है आपके डिसिमिलरिटीज़ हैं। हम समझ लेते हैं इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स क्या क्या है। देखो पहले सबसे पहले दोनों क्या है, पाथ फंक्शन है, दोनों क्या होते हैं आपके, पाथ फंक्शन है, ये भी पाथ फंक्शन होता है और ये भी क्या होता है आपका, पाथ फंक्शन होता है, ठीक। दोनों को हम डिफाइन नहीं कर सकते पॉइंट पे, दोनों क्या है आपके, बाउंड्री फेनोमेनन है, पाथ फंक्शन है। चलो ये बात समझ आ गया आपके पहला। इसके बाद क्या होता है, देखो इन्हें बताने के लिए इन्हें बताने के लिए प्रोसेस की जरूरत होती है, क्या होती है, प्रोसेस की जरूरत होती है, ना कि स्टेट की जरूरत इन्हें नहीं होती है, इन्हें प्रोसेस की जरूरत होती है, स्टेट की जरूरत नहीं होती है। दूसरी बात ये समझ में आ गई आपके, ठीक। अब देखो सिस्टम, अगर कोई सिस्टम में बोला जाएगा कि सिस्टम में कोई वर्क हो रहा है, एनर्जी दो, सिस्टम कभी भी वर्क और हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, सिस्टम हमेशा क्या करता है, एक एनर्जी के फॉर्म को आपका स्टोर करता है। तो सिस्टम क्या होता है, मैं लिख देता हूँ इसे, सिस्टम पजेसेस एनर्जी, ठीक। सिस्टम हमेशा क्या होगा, एनर्जी होगा, ना कि वर्क या फिर हीट होगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना आप। इसके ये फॉर्म है आपके, ठीक। अभी समझेंगे एनर्जी भी, और भी समझेंगे एनर्जी क्या हमारा पॉइंट फंक्शन है, पाथ फंक्शन, एनर्जी के बारे में डिस्कशन और भी होगा अभी। ये बात समझ में आ गया आपके। अच्छा और देखो कुछ और चीजें समझ लेते हैं इसमें, ठीक। देखो जहां भी आपका हीट ट्रांसफर होगा वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस जरूरी है, जहां पे हीट ट्रांसफर होता है वहां पे क्या होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस जरूरी है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वर्क डन से टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक। मे भी लेना देना हो सकता है, लेकिन जनरली क्या होगा, इसका लेना देना नहीं होता, वर्क का टेम्परेचर से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या होगा, इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, ये हीट के लिए टेम्परेचर डिफरेंस क्या होना चाहिए, ठीक है। अब देखो
अब जहाँ पे अगर स्टेबल आपका सिस्टम है, कोई भी सिस्टम कैसा है, अगर स्टेबल है, स्टेबल सिस्टम है, स्टेबल सिस्टम में क्या होगा, वर्क ट्रांसफर नहीं होगा। स्टेबल सिस्टम होगा अगर आपका, कोई भी स्टेबल सिस्टम है, वर्क ट्रांसफर क्या होगा वहाँ पे नहीं होगा। लेकिन हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी मे भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है। ठीक, ये बात समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं अपना वर्क डन की। जो वर्क डन हम निकालते हैं, आखिर वो निकालते कैसे, क्या होता है वर्क डन, जो हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस में निकालेंगे वर्क डन, आखिर वो होगा कैसे, तो हम समझ लेते हैं। कोई हमारा क्या है, यहाँ पे एक पिस्टन है, ठीक, इसे अच्छे समझते हैं थोड़ा सा। इस पिस्टन में क्या है, यहाँ पे कुछ गैसेस भरी हुई हैं जो इस पिस्टन को मूव करवाएंगी एक पोजीशन से लेकर के, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं इसे, यहाँ तक ये मूव करेगा। ठीक, यहाँ तक ये मूव कर रहा है पिस्टन ऐसे करके। हम इससे क्या ग्राफ बना लेते हैं, कौन सा ग्राफ बनाएंगे, इसका प्रेशर वॉल्यूम कर्व बनाएंगे। ठीक, कर्व बनाएंगे प्रेशर वॉल्यूम का। हमने कर्व बना लिया इसका प्रेशर वॉल्यूम का। 0.1 है, ये एक्सपेंशन की बात हो रही है, 0.2 है ये। ठीक, यहाँ से यहाँ पहुँचने वाले हैं हम। ठीक, ये बात समझ में आ गया आपको। लेकिन देखो ये जो है हमारा पूरा सिस्टम है, ये मस्ट भी कैसा होना चाहिए आपका, क्वासी स्टैटिक। क्या होना चाहिए, ये क्वासी स्टैटिक होना चाहिए। क्वासी स्टैटिक क्या होता है, इसके लिए मैंने पहले आपको बता रखा था, यानी कि क्या होना चाहिए, क्वासी स्टैटिक का मतलब क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए ना। ये बातें आपको बता दी गई हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने बना लिया इसका कर्व। अब आपको पता है अच्छे से, तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन कितना होगा, पीडीवी होगा, पीडीवी होगा, यानी एरिया अंडर द कर्व। इसके अंदर देखो अच्छे समझो, अच्छे से इंपॉर्टेंट बात है ये, एरिया अंडर पीवी कर्व, पीवी कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व ऑलवेज क्या देगा आपको, ऑलवेज क्या देगा, वर्क डन। क्या देगा आपको, वर्क डन। एरिया अंडर द कर्व पीवी कर्व अगर आपको दिया हुआ है, उसके अंदर जितना भी ये देखो शेडेड रीजन में जो एरिया है, हमेशा क्या देगा आपको, वर्क डन देगा। ठीक, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसे वर्क डन है वो क्या है, इंटीग्रल कर देंगे 1 से 2, यहाँ से लेकर के आप एक्सपेंशन कर रहे हो यहाँ तक। अब देखो ये एक्स एक्सिस पे बना हुआ है ना, पीवी कर्व ले रहे हैं, वी यहाँ पे बना हुआ है, हम क्या लिख देंगे यहाँ पे पी डी वी। प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। प्रेशर का डिफरेंस है आपका, प्रेशर का डिफरेंस है वो कैसा है, वो स्मॉल है। ठीक, बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्मॉल मान के चलते हैं ऐसा। तब ये क्या होगा आपका, रिवर्सिबल के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, पीडीवी। ठीक, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, वर्क डन कितना हो जाएगा, पीडीवी हो जाएगा। इस चीज़ को आपको अच्छे से समझ के रखना है, ताकि जब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसकी हेल्प से करेंगे। ठीक, ये समझ में आ गया आपके, ये कर्व क्या है, एरिया अंडर द कर्व। ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। चलिए ठीक, इतनी बात आगे समझ में आ गई। अब जरा आगे समझते हैं अपना फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, आखिर फ्री एक्सपेंशन को हम कैसे समझेंगे। चलो देख लेते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। हम समझने वाले क्या है अभी, फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन हम 2 बेस पे डिफाइन कर सकते हैं। फ्री एक्सपेंशन अभी मैं जो बताने वाला हूँ, तुमने फर्स्ट लॉ नहीं पढ़ा है अभी, इसे हम नॉर्मली समझेंगे, इसे होता क्या है, इसका वर्क डन कैसे निकालेंगे, क्या होता है। तो फ्री एक्सपेंशन क्या चीज़ है, देखो अगर मैं आपको बोलूँ कि हमने एक क्या ले लिया, अरेंजमेंट ले लिया, इसमें क्या है, बीच में एक वॉल है, इसे हमने क्या है, इंसुलेशन कर रखा है ताकि कोई हीट लॉस ना हो। ठीक, एक पार्टीशन बीच में है हमारा, ये क्या है आपका, पार्टीशन। क्या है ये, पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन है ये, एक पार्टीशन हो गया आपका। ये यहाँ पे गैस भरा हुआ है, और ये क्या है आपका, वैक्यूम। ये क्या है, ये आपका वैक्यूम है। ठीक, यहाँ पे ये लगा हुआ है, हमने ऐसे मान लिया इस तरीके से। अच्छा, अब देखो फ्री एक्सपेंशन क्या होगा आपका, देखो वर्क, ये जो भी है आपका वर्क ट्रांसफर, आपको पता ही है वर्क ट्रांसफर क्या है, बाउंड्री फेनोमेनन है। ठीक, बाउंड्री फेनोमेनन है। जब आप ऐसा करोगे, आपने क्या करा, इस पार्टीशन को धीरे से रिमूव कर दिया। अगर इसे रिमूव कर दोगे पार्टीशन, वहाँ पे क्या होगा, ये गैस पूरे इसमें क्या होगा, रैसेस कर जाएंगी। ठीक, ये क्या हो जाएंगी, पूरे में फैल जाएंगी ये। तो हम कह सकते हैं कि देखो जब पार्टीशन को रिमूव करा जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो गैस है उसमें वो क्या हो जाएगा, वो पूरे उसमें रेसेस टू फिल द इंटायर वॉल्यूम, वो पूरे क्या होगा, पूरे वॉल्यूम में फैल जाएंगी। इसी जो देखो जो एक्सपेंशन हुआ है गैस का, इसी जो एक्सपेंशन हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसे हम, फ्री एक्सपेंशन अगेंस्ट द जो वैक्यूम है आपका हो रहा है, ये इसे क्या बोला जाता है, फ्री एक्सपेंशन बोला जाता है। और फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है आपका, जो वर्क डन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है, वो जीरो। फ्री एक्सपेंशन में क्या होगा, वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा। ये बात याद रखना है हमेशा, ठीक। पेपर में ये इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, जो फ्री एक्सपेंशन होता है उसमें वर्क डन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है। तो आप बोल सकते हो क्या, 1 से 2 अपने अगर लिख लिया, डी डब्ल्यू जो होगा वो जीरो हो जाएगा। बट एक बात आपको ध्यान रखना है, क्या 1 से 2 पी डी वी जो है वो जीरो नहीं होता है। और ये है किसके लिए, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए है। क्या है ये, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए, ठीक। अब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ये देखो ऐसे अगर हमने ये करा इस तरीके से, पार्टीशन रिमूव किया, अब क्या हुआ, वॉल्यूम तो इसका चेंज हुआ है ना, वॉल्यूम पहले इतना था, वॉल्यूम चेंज हुआ है, इसीलिए हमने इस प्रोसेस में क्या कर दिया, अब हमने इस पार्टीशन को एक सिंगल ना रख करके हमने बहुत सारे पार्टीशन बना दिए स्मॉल स्मॉल, ताकि इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट ना पड़े। क्या हो, उसका इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट ना पड़े, और वो जो कर्व बने हमारा वो कैसा बने, वो स्मूथ बने बिल्कुल इस तरीके से 1 से लेके 2 तक। तब हम बोलेंगे कि जो वर्क डन है वो क्या है, उसका जीरो। वर्क डन क्या है उसका, वो जीरो। ये बात समझ में आ गया आपको। कहने का मतलब है फ्री एक्सपेंशन में अगर आइडियल कंडीशंस को ध्यान में रखा जाए तो वर्क डन क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आ गया आपके। चलिए अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब समझते हैं जूल्स लॉ क्या होता है। इंटरनल एनर्जी कॉन्सेप्ट समझेंगे और जूल्स लॉ समझेंगे और आखिर होता क्या चीज़ है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, इसी से स्टार्ट होगा आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका आता है इंटरनल एनर्जी का। क्या आता है आपका, इंटरनल एनर्जी या जीवा, इंटरनल एनर्जी। अब देखो आखिर इंटरनल एनर्जी क्या कॉन्सेप्ट है, ये इंटरनल एनर्जी आपकी होती क्या चीज़ है। देखो जब भी हम कोई सिस्टम में हीट को इंक्रीज करते हैं, ये हमारा सपोज कोई एक सिस्टम है, यहाँ पे हीट दिया जा रहा है, इसे हीट इंक्रीज करोगे, हीट दोगे इसे, तो यहाँ पे क्या है, इसका टेम्परेचर चेंज होगा। टेम्परेचर क्या होगा, इसका चेंज होगा, और टेम्परेचर चेंज होगा तो हो सकता है इस टेम्परेचर चेंज होने से इसका वॉल्यूम भी चेंज हो। तो हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है अभी, ठीक है। अभी हमें समझना है इंटरनल एनर्जी कॉन्सेप्ट आया कैसे, क्या चीज़ है आखिर ये। वॉल्यूम चेंज हो सकता है इसका, हो, ठीक। और यहाँ पे क्या है, ऐसा भी हो सकता है उसका वॉल्यूम चेंज ना हो, ठीक। ऐसा हो सकता है कि जब हम इसका हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी पॉसिबल है, ठीक। कहने का मतलब क्या है, अगर हम हीट करते हैं, अगर हम हीट देंगे इसका, अगर देखो इफ क्या होगा, यदि इफ ड्यूरिंग हीटिंग इंपॉर्टेंट बात है, ड्यूरिंग हीटिंग ऑफ गैस द टेम्परेचर increases then its internal energy also increases, ठीक। कहने का मतलब हीट करेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स में जितनी एनर्जी स्टोर हो रही है वही क्या है, आपकी इंटरनल एनर्जी है, वही क्या है, आपका इंटरनल एनर्जी है। इस बात को किसने बताया, इस बात को बताया जूल्स ने। किसने बताया, जूल्स ने बताया। जूल्स हम कैसे पढ़ते हैं, जूल्स लॉ। अब देखो जूल्स लॉ होता है क्या है, समझते हैं साथ साथ इसे। जूल्स लॉ क्या चीज़ है, तो जूल्स ने ये बोला कि, क्या बोला जूल्स ने, देखो जूल्स लॉ आपको एग्जैक्ट आपका पूरा आना चाहिए। जूल्स ने बोला कि जो परफेक्ट गैस है, कोई भी आपकी परफेक्ट गैस है, वो हमेशा क्या होगा, परफेक्ट गैस इज अ फंक्शन ऑफ। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्यों है, कि आपको 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं जनरली उसमें पूछते हैं कि जूल्स लॉ किसके किसके बीच में रिलेशन है। आप बोलोगे परफेक्ट गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये हमेशा क्या होगा, टेम्परेचर का फंक्शन होता है और किसी का नहीं होता, ठीक। या फिर हम समझ सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी है वो डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर चेंज पे, और किसी साथ वो चेंज नहीं करती, ठीक। प्रेशर और वॉल्यूम से हमें कोई लेना देना नहीं है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ प्रेशर वॉल्यूम नहीं बढ़ता है जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओनली क्या होगा, वो टेम्परेचर चेंज होगा, आपका कोई भी क्या होगा, जो इंटरनल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी, खाली टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगी, ठीक। ये बातें थी आपके समझ में आ गई। यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक हमें समझने थे आज के, वर्क डन हो गया, एनर्जी हो गई, हीट हो गया, इनके बेस पे कुछ क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, ठीक। थैंक फॉर द वॉचिंग एंड बी रिबॉन्ड टेक, थैंक यू।